जिद्दी अड़ियल दिल सोए ना, सूखी आंखों से रोए ना, दिल रोए ना। बाती हुई रातों से, कुछ अधूरी बातों से, प्यास नहीं मरती है दिल के अपने हैं अंदाज़े। जब हम नहीं मिलते थे तब भी हमारा रिश्ता कायम था, और अगर हम ना मिले तो आई प्रॉमिस यू कायम ही रहेगा। कोई तुम्हारा रिश्ता तोड़ने की बात नहीं कर रहा रुदाबा। मैंने ये तो नहीं कहा, मैं तो बस तुम्हें अपने रिश्ते की नौयत समझा रही थी। बुलंद और मैं मिले या ना मिले, इससे हमारे रिश्ते को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं परीजे को देखती हूँ। इसके मुंह अब मत लगना जब तक इसका मुंह दीवार से नहीं लग जाता। लेकिन भाई वो मुझे गलत समझ रही है। शर्मा रही है। बात बातें सच होती हैं लेकिन इंसान खुद से कहते हुए भी शर्माता है। तुम जानती हो मेरी जीत की कुंजी क्या है? पॉसिबल, हार न मानना। तुम बुलंद से अपनी दोस्ती जारी रखो क्योंकि वो तुम्हें बिल्कुल ठीक समझ रही है, पर वो मुझे कभी नहीं समझ सकेगी। और जिस दिन वो मुझे समझ गई उस दिन कुछ और समझने के काबिल नहीं रहेगी। अच्छा बुलंद बेटा, मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूँ। 2-3 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगा। असल में बेटी के ससुराल का मसला ना होता तो मैं आपको छोड़ के कभी भी ना जाता। कोई बात नहीं चाचा, आपकी भी मजबूरी है। ऐसा करें, नहीं, तनख्वाह तो दे दी थी आपने। ये तनख्वाह नहीं है, टीएडी है। क्या? कुछ नहीं, आप इसे रखें, जल्दी जाए और जल्दी वापस आए, आपको मिस करूंगा मैं। ये ले। अल्लाह ने के बाद अल्लाह ने कहा। अब भी फोन नहीं उठाओगे मेरा? तुम यहाँ बैठो। नहीं, तुम ये बात मुझे कॉल रिसीव करके भी कह सकते थे कि रुदाबा ने तुम्हें मुझसे बात करने से मना किया। दोस्ती खत्म करने के और अच्छे तरीके भी होते हैं बुलंद। बेशक तुमने मुझे रुदाबा को जलाने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने तो दोस्ती की थी।
क्या हुआ है? भाई साहिरा कब आएगी? क्यों? रुदाबा यहाँ से कब जाएगी? क्यों? आप उसे भेज दें। वो जब तक यहाँ रहेगी आप और मैं दोनों तकलीफ में रहेंगे। मैं तो समझा पता नहीं क्या हो गया है, सिर्फ इतनी सी बात को लेकर परेशान। चलो उठो, फ्रेश हो, बाहर। मैम बुलंद साहब आए हैं। तो रुदाबा को बताओ जाके, मुझे क्यों बता रही हो? उन्होंने कहा है कि वो आपसे मिलने आए हैं और मैं आपको बता दूं। रुदाबा कहाँ है? वो परीजे बेबी को सुला रही हैं। अच्छा ठीक है, उसको ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैम आ रही है नीचे। कहाँ जा रही हो? मैं देख के आऊं जरा। थोड़ी देर बुलंद से बात करके फिर उससे ऊपर रुदाबा के कमरे में ले आना। लेकिन वो मुझसे मिलने आया भाई। अगर तुम चाहती हो कि वो हमेशा सिर्फ तुमसे मिलने आए तो जो मैं कह रहा हूं वो करो। थैंक गॉड तुम आ गई। देखो उस वक्त मैं वाकई बिजी था, इसलिए तुम्हारा फोन अटेंड नहीं कर सका। तुम टीवी देख रहे थे बुलंद? लैपटॉप था ना मेरे हाथ में, उसमें फेसबुक खुला था बुलंद। अब आ गया हूं ना, प्लीज नाराज मत हो। मुझे नाराज भी नहीं होना चाहिए। यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी दोस्त हो और वो ये बात जानती है। लेकिन उसे इस बात पे एतराज है, मुझे कई बार वार्न भी कर चुकी है। देखो बुलंद, अगर तुम्हें लगता है कि उसे अभी ये बात बुरी लगेगी तो तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। एक और तल्ख जुमला नहीं सह सकती। मेरी जिंदगी की कमी को एटलीस्ट मेरा ताना तो ना बनाया जाए, और मेरे फ्रेंड्स तो बिल्कुल भी नहीं। आई अश्योर यू ऐसा कुछ नहीं होगा। आई अश्योर यू, प्लीज। मुझे बताओ, तुमने रुदाबा को बताया कि तुम आए हो? नहीं बताया। बता देता तो तुम कहती कि मिलने रुदाबा से आए हो, लेकिन बहाना मुझे मनाने का किया है। चल दोनों मिलकर उसे सरप्राइज देते। चलो, अच्छा लगेगा उसे। शुक्र है तुम मान गए, तो परेशान था। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, क्या लोगे तुम? मिंट लेमनेड, तुम्हारे हाथ का बना। अच्छा, तो तुम मुझे बिजी करके खुद अकेले टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो? तुम दोस्त हो, दिल की कैफियत तो समझ सकते हो। अच्छा चलो तुम चलो, मैं आ रही हूँ। हो गई रब की मेहर, मिल गई तुझसे नजर, तुझ में खो के मैंने पाई जिंदगी है, जीने की आदत है तू, रूह की राहत है तू, इश्क तेरा अब से मेरी बंदगी है। आप कब आए? अब कौन आ गया? तुमने दरवाजा बशर भाई, बशर भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मतलब क्या कर रहा हूं? तुम्हें तो अब अगर इसने देख लिया तो इसके सामने शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? इट्स ओके। बशर भाई आप यहाँ, बशर भाई आप ये क्या मजाक कर रहे हैं? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू रुदाबा? इसके सामने तो मेरी पोजीशन क्यों ऑकवर्ड कर रही हो? बशर भाई इट्स ओके, बस पता नहीं क्यों हर बार मैं इस्तेमाल हो जाता हूं। बशर भाई, बुलंद, आई स्वेयर मुझे नहीं पता ये यहाँ क्या कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ थे। आई स्वेयर बुलंद।
मेरे ख्याल में अब तुम्हें दुपट्टा पहन ही लो, क्योंकि तुम मेरे सामने इतनी बेतकल्लुफ नहीं हो। बुलंद, बुलंद प्लीज, बुलंद प्लीज मेरी बात सुनिए। बुलंद प्लीज, बुलंद प्लीज एक सेकंड के लिए मेरी बात सुनिए। बुलंद प्लीज, बुलंद प्लीज रुकिए, रुकिए। बुलंद, बुलंद। दे रहा है दिल दुहाई। Shut up! Don't call me! Shut up! रास आई दरमिया है फासले क्यों? Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Don't call me! तन्हा से है अब मेरे दिन, दिल से जुड़ा अब तेरे बिन। एक दर्द का सिलसिला है बाखुदा। तू ही तू आंखों में हर पल, तू ही तू यादों में हर पल, तू ही तू दिल में बसा है बाखुदा। तू ही तू सपना था मेरा, भी मेरा है बाखुदा। गुड मॉर्निंग मामू। गुड मॉर्निंग मेरी जान। और बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे पास आके नाश्ता करती हैं। अब आप स्कूल जाएंगी और मैं ऑफिस। मामू वो बहुत चोरी है, उनका फीस पूरा रेड हो गया है। तो क्या करें बेटा फिर? वो बहुत सैड भी है, उनको अपने मम्मा पापा याद आ रहे होंगे। आपने उनसे पूछा कि क्या बात है? वो किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही। अच्छा ठीक है, आप ये जूस खत्म करें, नाश्ता करें। अभी बहुत से मरहले बाकी हैं रुदाबा। इस हक से देखने के लिए बहुत से पड़ाव पार करने होंगे। आप किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। मैं वही समझ रहा हूँ जो तुम समझा नहीं पा रही हो। क्या मतलब ये कि वक्त आ गया है कि हम दोनों खुल के एक दूसरे से अपने अपने जज्बात का इजहार करें। तुम क्या चाहती हो? अगर मुझे चाहती हो तो खुल के बोलो, कम से कम मुझसे तो कहो ना। मैं कुछ भी नहीं चाहती। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं कुछ भी नहीं चाहती, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। सोचा है, कहा नहीं है तो कह दो, ताकि मेरे अंदर का भी कंफ्यूजन खत्म हो जाए, तुम भी सुकून से एक तरफ हो जाओ। तुमने खामखा बुलंद को हवा बनाया, डर रही हो तुम मुझसे। क्या कर लेगा वो अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो, या तुम मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दोगी। देखो, माना कि तुमने अपने अब्बा और बुलंद के बाप का लिहाज करते हुए कुर्बानी देने का सोच लिया है, लेकिन अगर तुम एक बार मुझसे ये सब कुछ कह दोगी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, मुझ में दिलचस्पी है, मुझे चाहती हो, तो क्या फर्क पड़ जाए। और रुदाबा, ये कभी मत सोचना कि तुम ऐसा कहोगी तो मेरी नजरों में तुम अपनी कदर खो दो। अगर एक लफ्ज मोहब्बत का तुम कह गुजरोगी तो यकीन करो मैं तुम्हें हीरो में तोल दूंगा। कम से कम इस वक्त जब हमारे दरमियान यहाँ कोई भी नहीं है और मैं थक गया हूं तुम्हारी आंखों से मिलने वाले इशारों के पजल सुलझा सुलझा के। देखो, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हटे मुझसे। कौन से इशारे? मत हाथ लगाए मुझे। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? मैं ऐसा नहीं चाहती। क्यों ऐसे बार
बार बोल रहे हैं, बस करें। रुदाबा इस तरह नहीं करते मेरी जान, इस तरह नहीं डरते। जब मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रही? देखो रुदाबा, एक तरफ तुम मुझे उकसा रही हो और दूसरी तरफ उस गरीब को लटका रही हो। बशीर भाई, आपकी इस गलतफहमी ने मुझे बर्बाद कर दिया है, फंसा दिया है मुझे। क्यों किया आपने ऐसे मेरे साथ? क्यों झूठ बोला बुलंद से? अभी क्यों से कहा कि मैंने आपसे यहाँ कहा था? मैंने नहीं कहा था आप यहाँ रुके, आपने झूठ बोला। इसलिए कहा क्योंकि तुम सच नहीं कह रही हो। कौन सा सच? सच ये है कि रात को मेरे कमरे में, सुबह मेरे कमरे में, मेरे साथ गाड़ी में आना जाना, मेरे दिए हुए कपड़े पहनना। जब तुम्हारा हाथ जख्मी होता है तो वो मेरे हाथ में होता है। तुम्हारी आंखें मुस्तकिल मुझे मोहब्बत का पैगाम देती रहती हैं, और मुकरती हो तो कब? जब वो बुलंद मौजूद होता है। रुदाबा, मैं तुम्हें अपने आप से मोहब्बत करने की इजाजत दे सकता हूँ, लेकिन अपने आप को बेवकूफ बनाने की नहीं। या तो तुम खुद मुझे जवाब दो या मैं आदिल से बात करूंगा। मुझे इतना आगे लाके तुम पीछे नहीं हट सकती हो। मोहब्बत की है तो साथ भी देना होगा। सुना तुमने? नहीं करती मैं आपसे मोहब्बत, मुझे सिर्फ बुलंद से मोहब्बत है। मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती। पागल शख्स। भाई सायरा कब तक आ रही है? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है ना? क्या मतलब? चौंकने की एक्टिंग मत करो तैयबा। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि बुलंद को देखते ही तुम्हारी नीयत खराब हो गई, और अब तुम्हारे भाई को तुम्हारे लिए वो खिलौना चाहिए, इसलिए तुम दोनों मिलके उसको छीनने की कोशिश कर रहे हो। रुदाबा, मेरी और तुम्हारी एक अंडरस्टैंडिंग है, उसमें मेरी बहनों से इस तरह से बिहेव मत करो। नहीं, हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बशीर भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक झूठ है, वो झूठ जो आप बोल रहे थे कि बुलंद को गलतफहमी हो और वो मुझे छोड़ के आपकी इस बहन से शादी कर ले। इसकी शादी की वजह से आप बहुत मायूस है ना? आप ही की वजह से इसके रिश्ते नहीं आते ना? तो फिर इसका हर्जाना मैं क्यों भरूं? रुदाबा, तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे इस तरह से जलील करने का। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरे साथ ऐसा करने का। एक मिनट तैयबा, फिर तुम अपने कमरे में जाओ। बशीर भाई, मैं क्यों अपने कमरे में जाऊं? सुन ले रही है क्या कह रही है? रुदाबा, तुम्हारी इस मंगनी को हम अपनी मोहब्बत की बेस पे भी खत्म कर सकते हैं। इस तरह से तैयबा को बीच में इन्वॉल्व मत करो। गलत बशीर भाई, गलत बात कर रहे हैं आप। हमारी कोई मोहब्बत नहीं है। आप मेरी मंगनी अपनी इस बहन की वजह से तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप करें, लेकिन यूं खामखा मेरा नाम अपने नाम के साथ जोड़ के मुझे बदनाम मत कीजिए। और एक बात याद रखिएगा, आप हमारी लड़ाई करवा सकते हैं, लेकिन आप लोग हमें अलग नहीं कर सकते। आप दोनों। बशीर भाई, बोला था मैंने, कहा था आपसे कि इस खेल के नतीजे में बदनामी सिर्फ हमारे हिस्से में आएगी। खामोशी से देखते जाओ, देखते हैं किसके हिस्से में क्या आता है।
जानता हूँ कि तुम इस वक्त मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि तुम मुझे अपना मुल्जिम समझते हो, और मुल्जिम को एक सफाई पेश करने का हक होता है। वन चांस। Good. बैठो। मैं यही ठीक हूँ। ठीक है, अगर तुम नहीं बैठते हो तो फिर मैं क्या करूंगा बैठ के। बाय द वे, मैं तो तुमसे ये बात करने आया था जिसको सुनने के लिए तुम्हें बहुत तहम्मुल की जरूरत है, बहुत पेशेंस चाहिए। मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आता, तुमसे बात नहीं करता, जो कुछ तुम महसूस कर रहे हो करते रहते चले जाते। मुझे क्या होना था, पर इस वक्त मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं चल के खुद तुम्हारे पास आया। कल जो कुछ तुमने देखा या मेरे साथ हुआ, उस सब पे रुदाबा को शर्मिंदा होने की बजाय उसने सारा गुस्सा तैयबा पे निकाला, बहुत कुछ कहा उससे। तैयबा वैसे ही बड़ी अपसेट रही है पिछले दिनों में, और अब तो पहले मुझे अपने आप को गुनहगार समझने लगी है। अब जो कुछ मेरे और रुदाबा के बीच में चल रहा था, उसकी वजह से आपके और रुदाबा के दरमियान क्या चल रहा था? कोई नाम नहीं है इसका, क्योंकि कोई सबूत नहीं है, बेमायने गुफ्तगू है। बोलने वाला जानता है कि वो क्या बातें कर रहा है, वो कितने % सच है और कितने % झूठ। मैं तुम्हें कभी भी ना बताता बोला, लेकिन क्या करूं, इस वक्त बात मेरी बहन के ऊपर आ गई है, और वो बेचारी बेकसूर। रुदाबा ने मुकरने के लिए मेरी बहन को हथियार बनाया है। उसे मुकरने की जरूरत भी क्या है? वो चाहे तो एक फोन कॉल पर सब कुछ खत्म कर दूं मैं। बेवकूफ बना रही है वो हम दोनों को, बहुत आराम से। She's playing with us. वो किसके साथ सिंसियर है, किसके साथ नहीं, फिलहाल मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कुछ। उसका जो अटायर है, वो उसने जो पोर्ट्रे किया हुआ है अपने आप को, एक प्योर मुशरकी लड़की, जिसको देखने के बाद इस बात पे यकीन नहीं आता कि यार इस टाइप की लड़की एक वक्त में 2 मर्दों के साथ। लेकिन उसने रात को कहा था कि वो आपको कमरे में बिठा कर नहीं गई, फिर आप उसके कमरे में कैसे? बहुत गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें? तुमसे ज्यादा गुस्सा मुझे आता है। जानते हो क्यों? दुनिया के सामने इस चीज को मानती है कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, और मेरे मामले में नहीं, मुकर जाती है, आंखों में आंखें डालती है, बेखुद करती है। जब मैं उसके पास जाने लगता हूं तो कतराती है, दूर चली जाती है मुझसे। क्या वो मेरे लिए जलालत से कम है? मुझे गुस्सा नहीं आएगा। तुम खुद सुन चुके हो बुलंद कि आधी रात को वो मेरे कमरे में मुझसे बैठ के बातें करती रहती है। होल्ड आर यू? तुम्हें समझ नहीं आता ये सब कुछ? एक्चुअली वो कंफ्यूज है, इस बात का फैसला नहीं कर पा रही है कि तुम या मैं, शायद हम दोनों को लेके कंफ्यूज है। मे बी इट्स योर एज, माई बैंक बैलेंस। क्या वो क्या आप उसे शादी करना चाहते हैं आप? शायद कर लेता, अगर वो मुझे खुल के कहती कि वो तुमसे मन नहीं तोड़ेगी, तुमसे शादी नहीं करेगी, सिर्फ मुझसे मोहब्बत करेगी, सारी जिंदगी सिर्फ मेरी होके रहेगी, तो ऐसे शादी कर लेता उससे। बट एक ऐसी लड़की जो एक वक्त में 2 मर्दों के साथ है, ऐसी किसी लड़की को आप कैसे अपने घर की इज्जत बना सकते हैं? आई डोंट नो अबाउट यू, बट मैं कम से कम ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। खैर, बहस ये नहीं है, बात दरअसल में यह है कि यू नो तैयबा, शी इज गोइंग थ्रू विद लॉट ऑफ डिप्रेशन, प्रेशर, और ऊपर से रुदाबा ने जो कुछ उसके साथ किया था, वो तो बेचारी बिल्कुल ही, मैं नहीं चाहता कि वो पागल हो जाए, मर जाए।
तुम्हारी क्लास फेलो रही है, पुराने दोस्त हो, एक दफा आके उससे मिलो, बात करो, उसके साथ बैठो, उसको समझाने की कोशिश करो कि ये सब कुछ उसकी वजह से नहीं हो रहा है। ये हम दोनों बहन भाइयों का मसला नहीं रहा। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो, तुम घर आओगे, तुम्हारी हो सकता है रुताबा से मुलाकात हो, मुलाकात होगी तो दोस्ती भी हो ही जाएगी, और उस वक्त तुम्हें ये लगेगा कि जो कुछ मैं कह रहा था वो गलत है और जो कुछ वो कह रही है वो सही है। मैं उस तरह से रिएक्ट कर रहा हूं जिस तरह से मैं इन चीजों को समझ रहा हूं या देख रहा हूं, और तुम अपने तरीके से रिएक्ट करना। That's none of my business, my problem. That's your life, okay? But do come, meet Tayyeba, please. तुम आओगे? आ जाता, लेकिन रात को मेरी फ्लाइट है। मेरी तरफ से खुद एक्सक्यूज कर दीजिएगा। तुमने बात ही खत्म कर दी, क्या कह सकता हूं मैं अब? चलो, हैव अ सेफ फ्लाइट, और हम दोनों बहन भाइयों की तरफ से दिल में मत करना। बुलंद, मेरी जगह अगर तुम या कोई भी मर्द होता तो वो वही करता जो मैंने किया है। You know what I mean? Grow up. कहाँ जा रही है? मैं अगर चाहूं तो ये गाड़ी इस घर से बाहर नहीं जा सकती। खान, ड्राइवर को बोल गाड़ी ध्यान से लेके जाए, क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या आप शादी करना चाहते हैं? शायद कर लेता, बट एक ऐसी लड़की जो एक वक्त में दो मर्दों के साथ है, मैं कम से कम ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। बुलंद, मेरी जगह अगर तुम या कोई भी मर्द होता तो वो वही करता जो मैंने किया है। दे रहा है दिल दुहाई ये मोहब्बत। अंदर तो आने दे, क्यों आ गया? सफाई पेश करने। मैं मजीद बेवकूफ बनना नहीं चाहता, तुम जा सकती हो। प्लीज मेरी बात तो सुन ले। कि तुम जो कुछ भी बोलोगी मुझे झूठी लगेगा। मैं झूठ नहीं बोलती। जब सच खुली आंखों के साथ देख लिया जाए तो फिर कुछ सुनने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। बुलंद, हमारे साथ एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। वो लोग चाहते हैं कि आपकी तैयबा से शादी हो। मुझे अब सब कुछ नजर आ रहा है। बशर की बहन को आपसे बेहतर रिश्ता मिल ही नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा खेल खेला। आप प्लीज मुझे अंदर आने दें, मैं सब कुछ तफसील में आपको बताती हूँ। प्लीज बुलंद, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मेरी बीवी ऐसी लड़की हो ही नहीं सकती जिसके किरदार को बार बार सफाई की जरूरत पेश आए। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम जैसी लड़की से शादी करूं, लेकिन फिर भी मैं इनकार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने बाप का किया वादा खुद नहीं तोड़ना चाहता, और तुम्हारे लिए धोखा देना बहुत आसान है। इसी सारे का सारा बोझ तुम खुद उठाओ। पछता रहा हूं मैं। मुझे आपसे मोहब्बत। मेरे और बशर के अलावा किस किस मर्द से बात कर चुकी हो तुम? बोलो। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज तक गलतफहमी थी मुझे,
मेरा यकीन आ गया है कि जिस लड़की के लिए एक से ज्यादा मर्दों को मोहब्बत की खुशफहमी हो, वो पक्के तार होती है। कैसी है रस्म वफा, ऐ मेरे दिल तू बता, जीत मेरी हार कैसे बन गई है, तुझसे जो दूर हूँ मैं, कितना मजबूर हूँ मैं, हर कदम अब साथ मेरे बेबसी है, तू ही तू आँखों में हर पल, तू ही तू यादों में हर पल, तू ही तू दिल में बसा है बाखुदा, तू ही तू सपना था मेरा, तू ही तू अपना था मेरा, तू ही तू अब भी मेरा है बाखुदा। ड्राइवर, गाड़ी डिफेंस फेज 7 तरफ मोड़ लो। बुझ गई है आस मेरी, फिर भी दिल में जल रही है याद तेरी। सर ये 19 करोड़ की एंट्री है, आज ही करवानी है और कल आपको शुगर मिल के जीएम के लिए मीटिंग करनी है। खान जीएम वही बनेगा जो 51% का शेयर लाएगा। सर बुलंद साहब बाहर आए हुए हैं। बाहर क्यों है? उसे अंदर बुलाओ। सर मैंने कहा उनसे, पर वो कह रहे हैं रुदाबा मैम को बुला दें, वो जल्दी में। बता दो जाके उसे। खान तुम जाके बुलंद को अंदर बुलाओ, अच्छा नहीं लगता? जाओ, मैं तैयबा के पास जा रहा हूं। यस मैडम बुलंद साहब आए। क्या? बुलंद साहब आए।